बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6 इकोनोमेट्रिक्स पार्ट बी। रैमसे रीसेट टेस्ट। हमें प्रीवियस जो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस आइडिया के जो हमने रिग्रेशन रन किए उसके मुताबिक वो बताते हैं हमें क्या कि जो क्यूबिक मॉडल है वो सही है, अब उस पर रिग्रेशन रन करना। अब हम देखते हैं कि रैमसे टेस्ट के हमें क्या बताता है। रैमसे टेस्ट है क्या असल? रैमसे टेस्ट असल रैमसे रीसेट असल है। रैमसे द अतर ये जो इन्वेंटर है इस टेस्ट का, और रीसेट क्या असल टेस्ट है। वो टेस्ट क्या कहता है, रैमसे प्रपोज क्या करता है, एरेटरम का जर्नल टेस्ट है वो ये है कि रिग्रेशन स्पेसिफिकेशन एरर टेस्ट, ये हमारे पास क्या है, रीसेट का वो है। अब इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा मॉडल जो हमने प्रीवियस डिस्कस किए कौन सा मॉडल अच्छा है, लीनियर वाला, क्यूबिक वाला, क्वाड्रेटिक वाला। तो अब इन्होंने कंपैरिजन जो दी है वो किस चीज़ की दी है, वो टू मॉडल की दी है, एक लीनियर एंड द सेकंड वन क्यूबिक। और जब जितने हम वेरिएबल इंक्रीज़ करते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 और मेंशन किए गए हैं, लेकिन जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसमें हमने पढ़े हैं कि जितना हम वेरिएबल ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास जो आर स्क्वायर है वो इंक्रीज़ होता जाता है। लेकिन आर स्क्वायर इंक्रीज़ होने की क्या, फिर हम डिपेंड भी क्या करते हैं कि हाँ जो इस मॉडल का आर स्क्वायर ज़्यादा हो तो वो गुड मॉडल है। ये हमने प्रीवियस जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ हैं वही यही हैं। लेकिन असल में जो रैमसे कहता है कि हम कौन सा मॉडल, कौन सी इक्वेशन, कौन सा हम चूज़ करेंगे, और रैमसे ने जो लीनियर इक्वेशन ली है और सेकंड क्यूबिक ली है, तो उसी में वो डिफरेंशिएशन क्या है। अब असल रैमसे कहता क्या है, और एफ स्टेट बेस पे हम कहते हैं। तो इसी का जो मेन आइडिया है वो क्या है, वो यही है कि हम कोई स्पेसिफिकेशन एरर ना करें, और वो हम किस चीज़ पे बेस करें, एफ स्टेट पे। एफ स्टेट क्या, अब आर स्क्वायर किस चीज़ का, न्यू का, माइनस आर स्क्वायर ऑफ ओल्ड। अब इसका कंपैरिजन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ न्यू रिग्रेसर, नंबर ऑफ न्यू रिग्रेसर स्मॉल एन, और डिवाइडेड बाय किस चीज़ का, 1 माइनस आर स्क्वायर ऑफ न्यू, और न्यू को ऑक्सिलरी आर स्क्वायर भी कहा जाता है। तो इसी बेस पे डिवाइडेड बाय एन माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर, और नंबर ऑफ पैरामीटर मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम पैरामीटर्स। तो वो उसी बेस पे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इन न्यू मॉडल के। तो इसी बेस पे हम फिर क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस हम एफ स्टेट कंपेयर करते हैं, कंप्यूट करके फिर वो हमें फिर क्या करता है कि हम डिफरेंशिएट करते हैं एफ स्टेट पे कि हाँ ये मिस स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। अब हमें एफ स्टेट की वैल्यू जो गिवन है इन्होंने कैलकुलेट की हुई है एफ स्टेट की, तो वो क्या सिग्निफिकेंट 284 पॉइंट समथिंग। तो ये क्या, अब ये हमें क्या बता रहा है, अब ये जो डिफरेंस बेस किस चीज़ का, लीनियर और क्यूबिक के आर स्क्वायर का डिफरेंस लिया, हमारे पास न्यू क्या है वो क्यूबिक है, तो उससे हमने जो एफ स्टेट मालूम किया वो हमें बताता है कि ये हाईली सिग्निफिकेंट है। तो हमारे पास जो मॉडल है कौन सा, 3.8 हमारे पास कौन सा मॉडल है, वो ये मॉडल है लीनियर मॉडल। तो ये क्या, ये अच्छा है, ये हमें स्पेसिफिकेशन ये कौन बता रहा है। अब हमारे पास जो लीनियर मॉडल है अकॉर्डिंग टू द रैम्स रीसेट टेस्ट, वो कहता है कि लीनियर मॉडल क्या है, आपके पास अच्छा मॉडल है।
तो अकॉर्डिंग टू रीसेट अब इसमें स्पेसिफिकेशन एरर नहीं है। इसी तरह लैग्रेंज मल्टीप्लायर भी हमारे पास क्या बताता है कि आप जो वेरिएबल ऐड कर रहे हो वो वेरिएबल अच्छे हैं या नहीं है, ये क्या ये अल्टरनेट है रीसेट टेस्ट का, तो वो भी हमें एमएल जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर है लैग्रेंज मल्टीप्लायर एमएल टेस्ट, ये टेस्ट किसके लिए होता है? फॉर एडिंग वेरिएबल्स। तो वो अगर हम इक्वेशन नंबर 3.64 जो लीनियर इक्वेशन में हम इंक्रीज़ करेंगे, उससे क्या हम क्यूबिक बनाते हैं, तो उस बेस पे हम देखते हैं कि हाँ अब ये जो मॉडल है ये अच्छा है या बुरा है, या हमने जो वेरिएबल ऐड किए ये हमने अच्छा किया या बुरा किया। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एमएल लैग्रेंज मल्टीप्लायर के थ्रू करते हैं। क्योंकि जो हमारे पास OLS है, OLS में क्या है, वो हमें क्यूबिक फंक्शन को कैलकुलेट करना ये लीनियर नहीं है, तो वो उस नेचर का नहीं है। हम इस बेस पे फिर क्या करते हैं, हम फिर जो एमएल मेथड है, एमएल से फिर हम देखते हैं कि हाँ हम कंक्लूजन किस चीज़ों पे रखते हैं कि हम कौन सा फंक्शन हमारे पास अच्छा है बुरा है, तो वो बेस किस चीज़ पे करता है। अब एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन किस बेस पे करते हैं, आर स्क्वायर और काई स्क्वायर की वैल्यू पे। अगर आर स्केल की काई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, हमारे पास सिग्निफिकेंट हो, तो हम क्या करते हैं, हम कौन से रिस्ट्रिक्टेड मॉडल को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और जो हमारे पास लीनियर मॉडल है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो वो हमारे पास एक्सेप्टेंस ऑलरेडी जो टेबल में डिस्कस किया गया था, तो उसी को हम एक्सेप्ट करते हैं। और हमारे पास जब हमारे पास काई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट हो, तो हम क्या करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये क्या, ये डिस्कशन है किस चीज़ का, ये दो टेस्ट हैं, एक एमएल और एक रीसेट। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंस डिपेंड करता है किस चीज़ का। अब एमएल मैकेनिज़्म हमें देता किस तरह, हम अपटेंड किस तरह कर सकते हैं, काई टेबल से हम अपटेंड कर सकते हैं। तो इसी बेस पे हम फिर क्या करते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं मॉडल को, कि हम एक्सेप्ट कौन सा मॉडल करेंगे, रिजेक्ट कौन सा करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू दिस हमें भी यही दे रहा है कि हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा अनरिस्ट्रिक्टेड जो हमारे पास लीनियर मॉडल है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये दोनों की कंक्लूजन क्या, दोनों कंक्लूजन सेम ही कंक्लूजन देती हैं, दे रहे हैं। तो ये क्या हमारे पास कि लीनियर फंक्शन को आप क्या करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, β1 + β2 xi + l। अब दोनों एमएल और जो रीसेट टेस्ट है वो ये कहते हैं कि आप लीनियर मॉडल को एक्सेप्ट करोगे या यूज़ करेंगे। तो ये क्या, ये इसकी कंक्लूजन है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन।